हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएससी ने दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग बड़ा धमाका बैक टू बैक किया है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी भी आ चुकी है और एडब्ल्यूटीपीओ की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो जो कैंडिडेट आप में से एडब्ल्यूटीपीओ की भर्ती में इंटरेस्टेड है वो उनका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उनकी वीडियो हम लेके आएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में, जिसमें 737 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम होने वाले हैं, सबसे पहले जो परीक्षा होगी वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की रहने वाली है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ कंपटीशन ना के बराबर रहने वाला है। जल्दी से आप इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से और पूरा जरूर देखना है और अपनी तैयारी में लग जाइए अगर आप दिल्ली पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके अपने इस होम ट्यूशन चैनल पे मैथ और रीजनिंग की बेहतरीन क्लास आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ जीके की जो क्लास आपकी रहेगी दिल्ली पुलिस के लिए वो भी मैं लेके आऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, मैथ रीजनिंग मैं करवाने वाला हूं और जीके के लिए फैकल्टी हम लेके आएंगे तो आपको कंप्लीट हम करवाने की कोशिश करेंगे। मैथ रीजनिंग आपको डेली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आइए सीधा चलते हैं हम नोटिफिकेशन पे। तो पहली बात तो यहां पे देखिएगा, पहली ही चीज यहां पे ये है कि यहां पे जो फॉर्म भरने का जो टाइम है आपके पास बिल्कुल कम है। 24 सितंबर यानी आज से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आज तो अब रात हो चुकी है, ठीक है। यानी कल रात को आपका नोटिफिकेशन ये आया है। तो आज से यानी 25 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और आपको केवल 15 अक्टूबर का ही टाइम दिया है। यानी 20 दिन का टाइम आपको मिला है, पूरा एक महीने का टाइम नहीं मिला है, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे फीस वगैरह सबमिट करने की भी सेम डेट है, एक ही दिन का टाइम यहां पे दिया है। फिर करेक्शन का मौका आपको 23 से 25 अक्टूबर को मिलेगा और पेपर आपका दिसंबर जनवरी में लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन मेरा यह मानना है कि कांस्टेबल से पहले जो परीक्षा होगी वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की रहेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं, जो अपीयर्ड होते हैं, वो कांस्टेबल के मुकाबले बिल्कुल कम होते हैं और यहां पे ओनली फॉर मेल कैंडिडेट यहां पे अप्लाई करते हैं और उम्र का भी यहां पे थोड़ा सा रहता है क्राइटेरिया, तो जिसकी वजह से कम जो है ना कैंडिडेट कम रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर कम शिफ्टों में करवाया जा सकता है कांस्टेबल के मुकाबले, तो इसलिए ड्राइवर का एग्जाम इस बार पहले होगा। कंपटीशन क्यों कम रहने वाला है उसकी मैं बात करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहले आप देखेंगे ओनली फॉर मेल ये वैकेंसी है। अब यहां पे क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बेसिक पे की बात करूं, 21,700 से लेकर 69,100 रुपए ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। वैकेंसियां जो है टोटल 737 हैं, जिसमें 654 वैकेंसियां मेल ओपन वैकेंसी, 83 वैकेंसियां एक्स सर्विसमैन की हैं। कैटेगरी वाइज अगर हम आप डिवाइड करेंगे तो 316 वैकेंसी जनरल कैटेगरी, 66 ईडब्ल्यूएस, 153 वैकेंसियां ओबीसी में है, 72 यहां पे एससी में है, 47 वैकेंसियां यहां पे एसटी कैटेगरी की हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक वैकेंसियां हैं। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया 21 से 30 साल। अब जो बच्चे 18 से 20 साल के हैं या 21 साल के हुए हैं, जो 1 जुलाई को क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे, अगर उनके पास हैवी लाइसेंस भी होगा तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा यहां पे है कि ये फॉर्म जो है अगर जून से पहले आता, जैसे शुरुआत में चर्चा चल रही थी कि जून जुलाई के आसपास आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, फिर एसएससी ने कैलेंडर में बताया कि जुलाई से आपके नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं दोस्तों सितंबर में। तो अगर ये फॉर्म मान लीजिए जून से पहले आते तो एज की जो काउंट डेट होती वो 1 जनवरी होती, और अब जो एज काउंट की डेट है दोस्तों वह आपकी 1 जुलाई 2025। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनके पास हैवी लाइसेंस भी है, एलिजिबल भी थे, एक्सपीरियंस भी था, नॉलेज भी था ड्राइवरी का, लेकिन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे ओवरेज की तरफ वजह से। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि बहुत सारे वैकेंसियां ड्राइवर की निकली हुई है, जैसे बीआरओ ग्रिफ की निकली है, सीआईएसएफ ड्राइवर की निकली हुई है, इसके बाद यहां पे बिहार पुलिस में ड्राइवर है, राजस्थान पुलिस में ड्राइवर है, ठीक है। तो बहुत सारी स्टेट की वैकेंसियां हैं जो ड्राइवर के ऊपर वैकेंसी निकाल चुकी हैं। तो
तो दिल्ली पुलिस में इस बार जो है कंपटीशन थोड़ा सा कम रहने वाला है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो 737 वैकेंसियां अच्छी खासी हैं, इनको बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेना है कि इतनी वैकेंसियां कैसे हैं, क्या मेरा नाम आएगा नहीं। आपका काम है, वैकेंसी आ गई है दोस्तों, फॉर्म अप्लाई कीजिए और जी जान से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा दोस्तों। अगर आप ये सोचेंगे कि वैकेंसियां कम है, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा, पढ़ाने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले, तो नेगेटिव चीजों में नहीं पढ़ना है, तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वैकेंसियां बहुत सारी अन्य वैकेंसियां निकली हुई है। अब बिहार का बच्चा वो बिहार पुलिस में अगर ड्राइवर लग जाता है तो वो दिल्ली पुलिस में क्यों आएगा, ठीक है। बहुत सारे जवानों का ये जुनून होता है कि हम पैरामिलिट्री में जाएं, फौज में जाएं, तो वो फिर दिल्ली पुलिस में उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो अदर कैटेगरियां है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और यहां पे एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 21 से 33 साल, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं 21 से यहां पे 35 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। उससे पहले यहां पे जो है आपकी क्वालिफिकेशन पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि 10वीं पास है कि 12वीं पास है, ठीक है। तो यहां पे जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो 12वीं पास आपका होना जरूरी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और वो भी दोस्तों हैवी और विद कॉन्फिडेंस, यानी आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। लाइसेंस बहुत सारे लोगों के पास होता है हैवी, लेकिन गाड़ी चलानी नहीं आती दोस्तों, ठीक है ना। तो वो नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, और फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहां पे क्राइटेरिया है। थोड़ी सी आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए व्हीकल के मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है, कि टायर प्रेशर कितना होता है, हवा का पंचर पुंचर कैसे, फिर इसमें एनसीसी के नंबर भी मिलते हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीजें हम आपको ड्यू कोर्स में बताएंगे। फिलहाल सीधा चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, और उसमें 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। ये आपके एग्जाम सेंटर की लिस्ट है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं दोस्तों, तो यहां पे जो है आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम पैटर्न यहां पे रहता है। 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें 50% मार्जिन अकेला आपका ड्राइविंग सेक्शन का रहने वाला है, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आने वाली है, 10 नंबर का आपका अर्थमेटिक आने वाला है, 50 नंबर में ये 3 सब्जेक्ट, और 50 नंबर में दोस्तों अकेला आपका ड्राइवरी का पार्ट आने वाला है, जिसमें रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पेट्रोल के बारे में, डीजल व्हीकल के बारे में, सीएनजी के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। 50 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 0.25 की यहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है दोस्तों। यानी 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक पूरा का पूरा नंबर यहां पे कट जाएगा। वैकेंसी के 20 गुना दोस्तों अगले पड़ाव के लिए बुलाए जाएंगे। जो अगला पड़ाव है आपका फिजिकल है, जिसमें रनिंग की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहां पे कांस्टेबल से थोड़ा आसान फिजिकल है। 1600 मीटर चाहिए 7 मिनट में मेल को, ओनली फॉर मेल है। 12.5 फुट आपका लॉन्ग जंप और 3.5 फुट आपका हाई जंप यहां पे होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें ड्राइविंग टेस्ट भी होता है 150 नंबरों का। हाइट की बात करें तो दोस्तों 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो 81 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। यहां पे आप देख भी सकते हैं चेस्ट जो है 81 और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंसिव होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन वाले हैं उनको 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, चेस्ट थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है जो कि 150 नंबर का होता है, ठीक है। इसको आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें ड्राइविंग में आपका लाइट व्हीकल चलवा के, बुलेरो वगैरह, फिर हैवी व्हीकल बस वगैरह चलवा के देखेंगे। फिर आपका मेंटेनेंस बेसिक इंटरव्यू होता है 25 नंबर का। तो वो सारी चीजें आपको, और ड्राइवर टेस्ट केवल क्वालिफाई का है, हर आपको टेस्ट में 50% स्कोर करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका रिटन एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। रिटन के साथ साथ फिजिकल, तो अपनी तैयारी रिटन की शुरू कर दीजिएगा। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 737 पदों पर नोटिफिकेशन आ चुका है, और आपको कहीं पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। ड्राइवर के लिए भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं,
पूरा का पूरा सिलेबस लोगों ने करवाया और बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बेस्ट टीचर कौन सा है, कहां से आपको तैयारी करनी है। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि 30 नंबर का सेक्शन आपका पेपर में रहने वाला है। आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ये कहें कि ये पेपर में आया और ये हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, हर टाइप हर प्रकार का सवाल आपको करवाया जाएगा। विश्वास के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आगे की जो डिटेल है, कट ऑफ कितने गई थी, कितने फॉर्म भरे गए थे, वो सारी चीजें आपको ड्यू कोर्स में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।